Hello dear students, here we are discussing about the problem based on permutation and combination topic which is asked in the IIT JEE 2010. Here this particular problem is the combination of sets as well as permutation combination. Here we have to find out the number of disjoint subset forming by this particular given set. तो here आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें एक सेट S दिया है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 दिए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि भाई ऑल द पॉसिबल आपने फाइंड आउट करना है डिसजॉइंट सबसेट्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिसजॉइंट सबसेट्स का मतलब हो गया कि दो सेट्स जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। जैसे अगर मैं एक सेट 5 लेता हूँ और दूसरा सेट 1 लेता हूँ तो 5 एंड 1 के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों 5 होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे डिसजॉइंट इनको क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम यहाँ टोटल नंबर ऑफ आपने इसके सबसेट्स लेने हैं जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो एट फर्स्ट वी कैन सी दैट कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 4 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे बच्चों टोटल सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। now here the first subset will be 5 then 1 then 2 then 3 then 4 then 1 2 1 3 1 4 then 2 3 then 2 4 2 3 2 4 then 3 4 then 1 2 3 then 1 2 4 then 1 3 4 then 2 3 4 then at last 1 2 3 4। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने 16 लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का all the subsets we have taken। तो अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे डिसजॉइंट सबसेट्स की। तो अगर मैं यहाँ पर हम स्टार्टिंग बच्चों अगर 5 से करते हैं, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले 5 को कंसीडर करता हूँ तो 5 के नंबर ऑफ 5 जो डिसजॉइंट सबसेट्स बनाएगा 5 अपने आप के साथ में डिसजॉइंट बनाता है 1, फिर 5 1 के साथ डिसजॉइंट बनाएगा, एक और मिल गया आपको, फिर 5 2 के साथ भी डिसजॉइंट बनाएगा, फिर 5 3 के साथ भी डिसजॉइंट बनाएगा और 5 जो है बच्चों यहाँ पर इवन 1 2 3 4 सबके साथ यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है डिसजॉइंट सबसेट बना रहा है। तो जो टोटल काउंटिंग है यहाँ पे 5 की 5 के साथ डिसजॉइंट बनाता है, 5 1 के साथ डिसजॉइंट बनाता है, 5 2 के साथ, मतलब इस 5 ने अपने आप के साथ में इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सारे जितने भी सबसेट्स दिए हैं सारे सबसेट्स के साथ यहाँ पे डिसजॉइंट सेट बनाया है। तो 5 ने टोटल नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स बनाए यहाँ पे 16, 5 का 5 के साथ देन रिमेनिंग 15 एलिमेंट्स के साथ। तो टोटल यहाँ पे डिसजॉइंट जो बच्चों आपको सबसेट्स मिले हैं यहाँ पे वो कितने हो गए बच्चों 16 हो गए जब आपने 5 से यहाँ पर स्टार्ट किया। अब सेकंड 5 के बाद में अब मैं 1 को लेता हूँ तो जो ये 1 वाला सबसेट है वो 5 के साथ तो एक सबसेट डिसजॉइंट सबसेट ऑलरेडी बना चुका है। अब 1 की काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 1 ने इस 2 के साथ एक बनाया, फिर 3 के साथ 2 3, इस 1 का इसके साथ इस 1 2 के साथ डिसजॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके और इसके बीच में बच्चों देखो आप एक एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर 1 ने इसके साथ एक डिसजॉइंट, फिर 2 फिर 3 देन इसके साथ एलिमेंट कॉमन है, इसके साथ एलिमेंट कॉमन है, इसके साथ एलिमेंट कॉमन है। तो इन तीन को हम रिजेक्ट करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो जो 1 ने बनाया 1 2 3 देन ये 2 3 के साथ भी 1 डिसजॉइंट सबसेट बनाता है तो 1 2 3 4, फिर इसके साथ भी डिसजॉइंट बनेगा 5, इसके साथ भी डिसजॉइंट बनेगा 6,
एंड जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पर डिसजॉइंट नहीं बनेगा, तो इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, 6। तो टोटल जो 1 ने यहाँ पे बनाया है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 1 के जो डिसजॉइंट सबसेट्स हैं वो है बच्चों यहाँ पे 7। अब थर्ड जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों 2 को लें, तो जब आप 2 को लेते हो तो 2 प्रीवियस जो सबसेट्स हैं उनके साथ ऑलरेडी डिसजॉइंट सबसेट्स बना चुका है। तो अब हम फॉरवर्ड वाले एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, 2 का इसके साथ एक 1 देन 2 देन 2 का इसके साथ कोई भी डिसजॉइंट सही सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 और ये 2 कॉमन है। तो 1 2 एंड हियर 3 4 5 एंड 6। तो जो 2 ने यहाँ पे फ्रेम किए बच्चों टोटल 6 डिसजॉइंट सबसेट फ्रेम किए। और देन अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 जो है इसके फॉरवर्ड वाले एलिमेंट में से, इसके आगे वाले एलिमेंट्स में से, इसके आगे वाले सबसेट्स में से जहाँ पर 3 अवेलेबल नहीं है उनके सबके साथ में क्या बनाएगा बच्चों, ये डिसजॉइंट सबसेट बनाएगा। तो 3 4 के साथ बनाएगा 1, फिर 1 2 के साथ बनाएगा 2, फिर 1 3 के साथ नहीं बनाएगा, 1 4 के साथ बनाएगा। तो 1 2 3 इस वाले के साथ नहीं बनाएगा, एंड 4 इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा, एंड 5 इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा। तो 3 ने कितने बनाए बच्चों यहाँ पे 5। नाउ आगे चलते हैं, 3 के बाद में बच्चों हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 4 से। तो 4 1 2 के साथ बनाएगा 1, 1 3 के साथ बनाएगा 2, 1 4 के साथ नहीं बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा तो 1 2 3। देन इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा, 4 ने इसके साथ बनाया 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4, एंड टोटल 4 ने जो बनाया है बच्चों यहाँ पे कितने बनाए हैं टोटल 4। एंड इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 की। तो 1 2 जो यहाँ पे फ्रेम कर रहा है इसके साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसके साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसके साथ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ कॉमन है यहाँ पे। तो 1, देन इसने बनाया बच्चों ओनली 1। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7th में 1 3 की। तो 1 3 ने इसके साथ कोई कॉमन नहीं लिया, इसके साथ कोई एलिमेंट इसके साथ भी कॉमन है, तो 1 3 ने ओनली 2 4 के साथ बनाया यहाँ पे, तो इसने भी एक कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। फिर 1 3 के बाद में 1 4 का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 8 में 1 4 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 2 3 के साथ में, तो एक इसने बनाया। इसके अलावा 1 4 का कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे। फिर 2 3 की बात करेंगे तो 2 3 किसी के साथ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, 2 4 आगे किसी के साथ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है बच्चों। इसके आगे वाले कोई भी आप एलिमेंट्स लीजिए, कोई भी सबसेट लीजिए, तो आगे कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर कॉमन ले रहा है। तो 2 3 के आगे कोई भी सबसेट डिसजॉइंट सबसेट नहीं बनाता है। तो इनकी टोटल काउंटिंग हो जाएगी बच्चों 16 + 7 23, 23 + 6 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 39, 40 and 41. तो total number of disjoint subsets are 41. So correct answer is here 41. And shortcut method, directly formula for this: total number of disjoint subset, total number of disjoint subsets is equals to 3 की power n plus 1 upon 2. Now n is the number of elements which is present in any given set. So this will be equals to 3 की power 4 plus 1 upon 2. तो 82 upon 2 this is equals to 40. I hope कि आप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आई। थैंक्स।